नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, आप दर्शकों की तरफ से बार बार ये क्वेरी आ रही थी, बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि नए साल 2025 का वार्षिक राशिफल हमारे चैनल पर कब आने वाला है। तो आज वो शुभ दिन आ गया है जब आप अपनी 12 राशि का राशिफल यहाँ हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको जो भी पूरे साल में ग्रह योग खराब बन रहे हैं उसकी भी जानकारी देने वाला हूं। उन अशुभ ग्रह योगों से कैसे बचना है मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसका भी मार्गदर्शन करूंगा और कुछ बहुत ही सटीक, बहुत ही प्रामाणिक आपको उपाय भी बताऊंगा जो आप पूरे साल में कर सकते हैं। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसा नहीं कि वो सारे उपाय आपको एक ही दिन में एक ही बार में करने हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से, अपनी श्रद्धा और विश्वास के हिसाब से पूरे साल में कुछ कुछ उपाय अगर आप करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जितनी भी अशुभ परिस्थितियां ग्रहों की दिखाई दे रही हैं, बनती दिख रही हैं, उनसे आपको बहुत अच्छी सुरक्षा प्राप्त होगी और आपका भाग्योदय इससे, इन उपायों की सहायता से हो सकेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। साल 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आता दिखाई देता है। यह वर्ष कई तरह की चुनौतियों के अवसर भी अपने साथ लेकर के आएगा जो आपके धैर्य, आत्मविश्वास और रणनीतिक दृष्टिकोण की परीक्षा आपका ले सकते हैं। करियर और आर्थिक स्थिति के लिहाज से अगर बात करें तो करियर के लिए यह साल अनुकूल रहेगा। शनि का मार्च 2025 से 9वें भाव में गोचर आपको करियर में स्थिरता और उन्नति प्रदान करेगा। इस दौरान नई जिम्मेदारियों और पदोन्नति की संभावना भी आपके लिए बनती है। कोई ट्रांसफर हो जाए, कोई पोस्टिंग हो जाए, कोई प्रमोशन की स्थिति आपके लिए बने, ऐसी स्थिति आपके लिए दिखाई देती है। यदि आप शिक्षा, हॉस्पिटैलिटी या चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह वर्ष आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। हालांकि साल के मध्य में सीनियर्स या सहकर्मियों के साथ वाद विवाद होने की संभावना बनती है, जिसको आपको अपनी सूझबूझ से, समझदारी से टालना चाहिए। इन परिस्थितियों को धैर्य और कुशलता के साथ यदि आप संभालेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आर्थिक दृष्टि से अगर बात करें तो यह साल सावधानी पूर्वक योजना बनाने की मांग करता है। 29 मार्च से पहले शनि की ढैया और मंगल के प्रभाव के कारण अनावश्यक खर्चों में आपके लिए वृद्धि हो सकती है। 9 जून से 9 जुलाई तक गुरु की अस्त की जो स्थिति है वो धन प्रवाह को प्रभावित करेगी। हालांकि 29 मार्च के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दीर्घकालिक निवेश पर आपको ध्यान देना चाहिए। सट्टा इत्यादि की गतिविधियों से आपको बचना चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं तो प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव इस साल आपको देखने को मिल सकता है। 29 मार्च तक शनि की ढैया के कारण प्रेम संबंधों में अस्थिरता, अविश्वास और आपसी तनाव, वाद विवाद, तकरार की स्थिति सामने आ सकती है। आप अपनी तरफ से प्रयास करिए कि कोई भी झगड़ा, कोई भी विवाद या जो भी आपस में अविश्वास की स्थिति है, आपके किसी आर्गुमेंट से, आपके तर्क वितर्क करने से वो और बढ़े नहीं। 18 से 28 मार्च तक शुक्र के अस्त होने के कारण रिश्तों में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। इस समय धैर्य और संवाद को प्राथमिकता आपको देना चाहिए। अपनी तरफ से आप धैर्य रखिए और आपस में जितना कम्युनिकेट करेंगे, जितना पॉजिटिव कम्युनिकेशन रहेगा, उतना आपके रिलेशनशिप के लिए बेहतर होगा। विवाहित जातकों को भावनात्मक दूरी और गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है। साल के अंत में स्थिति में सुधार होगा और रिश्ते मजबूत होंगे। अविवाहित लोगों के लिए साल की दूसरी छमाही में विवाह के योग इत्यादि बनेंगे। अगर पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो पारिवारिक दृष्टि से यह साल चुनौतीपूर्ण आपके लिए रह सकता है। 29 मार्च तक शनि की ढैया के कारण पारिवारिक तनाव और मतभेद की संभावना गहरी बनती है। विशेष रूप से ससुराल और भाई बहनों के साथ संबंधों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। 5 दिसंबर के बाद गुरु के 12वें भाव में गोचर से पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और पारिवारिक विवाद को सुलझाने में आपको सक्रिय रहना होगा। विनम्र और सहयोगात्मक रवैया अपनाना इस साल आपकी पारिवारिक शांति को बनाए रखने में सहायता करेगा। अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल के शुरुआती कुछ समय जो है समस्याएं लेकर के आते दिखाई देते हैं। शनि और मंगल के प्रभाव से तनाव, थकान, अनिद्रा जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। मार्च के बाद सेहत में सुधार होगा। इस दौरान आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकते हैं जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। हालांकि 9 जून से 9 जुलाई और दिसंबर में स्वास्थ्य को लेकर के अतिरिक्त
सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और मानसिक शांति के लिए कुछ योग, प्राणायाम, ध्यान वगैरह का अभ्यास आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। तो ये तो बात रही पूरे साल कैसी स्थितियां रहने वाली हैं आपके लिए। अब जान लेते हैं कि क्या उपाय करें जिससे जो भी अशुभता की स्थिति दिखती है उससे आपकी सुरक्षा हो जाए और कोई भी आपका हित, आपका नुकसान ना हो, बल्कि आपको उसका फायदा मिल जाए। तो क्या करना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। शनि के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को जरूरतमंद लोगों को आपको दान करना चाहिए। अन्न का और वस्त्र का आप दान कर सकते हैं। पारिवारिक और प्रेम जीवन में संवाद और समझ को, सूझबूझ को बनाए रखने की आवश्यकता है। मानसिक शांति के लिए नियमित कुछ योग, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि का सहारा आप ले सकते हैं। वित्तीय योजनाएं बना करके चलें और अनावश्यक खर्चों से बचें। माता से चांदी या चावल लेकर के अपने पास रखें और देवी दुर्गा की नियमित रूप से पूजा आराधना करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। धार्मिक कार्यों में सहयोग दें तो आपका कल्याण होगा। तीर्थ यात्रा करने से किसी को आपको रोकना नहीं चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। उसमें कुछ आप जितना भी आपसे अंशदान हो सके, योगदान हो सके, वो करना चाहिए, सहयोग करें। सार्वजनिक रूप से पानी पिलाने का, जल वितरण का कार्यक्रम आप करा सकते हैं या पानी के प्याऊ वगैरह स्थापित करा सकते हैं, जैसा पुराने समय में सेठ महाजन लोग करते थे। घर के पश्चिम भाग में कबूतरों को ज्वार के दाने अगर आप डालेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। शिवलिंग के सामने बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप नियमित रूप से करना चाहिए। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो उसको सोमवार के सोमवार का क्रम कर लीजिए और मंत्र जाप का, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप का जो नियम है वो आप अपने घर के पूजा स्थान में बना लीजिए। चांदी के ग्लास में आपको जल ग्रहण करना चाहिए। पानी पीने के लिए चांदी के ग्लास या लोटे का प्रयोग करना चाहिए। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को सफेद वस्त्र का दान करें और घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करके मुख्य प्रवेश द्वार को आप शुद्ध रखें। चंद्रमा की शांति के लिए सोमवार को शिव जी की पूजा आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगी, बहुत विशेष रहेगी। ऐसे में शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल, अक्षत चढ़ा करके वहां बैठ करके मंत्र जाप इत्यादि करना आपके लिए हितकारी होगा। अगर बात करते हैं सार की कि पूरे साल 2025 का सार क्या कहता है, सारांश क्या कहता है कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 2025 जो है कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाला साल है। कई बार आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है और कई बार आपको बड़ी निराशा भी मिल सकती है। तो कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति आपके लिए बनेगी। करियर में प्रगति के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, जबकि आर्थिक मामलों में आपको सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। किसी इन्वेस्टमेंट में आपको बड़ा लाभ दिखाया जाएगा, बड़ा मुनाफा दिखाया जाएगा, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो पता चलेगा कि शायद उतना इसमें प्रॉफिट था ही नहीं, आपको बरगला दिया गया, झूठा आपको आश्वासन दिया गया। तो ऐसी जगहों पे थोड़ा सा आपको सचेत रहने की, अलर्ट रहने की आवश्यकता होगी। रिश्तों में धैर्य और समझदारी की जरूरत होगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है। यह वर्ष आपको जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाना सिखाएगा। तो किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बैलेंस बनाना जरूरी है वो आपको इस साल पता चलेगा। तो दोस्तों ये तो रहा साल की 12 राशियों का राशिफल। आप लोगों ने जाना कि आपकी अपनी राशियों का क्या राशिफल रहने वाला है, उसके साथ मैंने आपको कुछ उपाय भी बताए। मैं आशा करता हूं कि जितनी गंभीरता से आपने अपने राशिफल को सुना है, अपने आने वाले साल को सफल बनाने के लिए, बड़ी सफलता अर्जित करने के लिए, धन लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए, अपने दाम्पत्य सुख को बढ़ाने के लिए इन उपायों पर भी आप विचार जरूर करेंगे, अमल जरूर करेंगे। इनको आप अपने जीवन में अपनाएंगे अवश्य ही। इन उपायों को करने से जो भी ग्रहों की अशुभ स्थितियां बन रही हैं, जो भी विघ्न की स्थिति दिखाई देती है, जो भी अशुभता दिखाई देती है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और जब अशुभता आपके जीवन से हटेगी, सब कुछ शुभ शुभ होगा, तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे। अपने जीवन के जो भी लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में आपको ये उपाय बहुत अच्छे तरीके से सहायता कर सकते हैं, आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको 2025 का राशिफल निश्चित ही पसंद आया होगा। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।